हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली ओवरवेट होते रहते हैं और फिर बीच बीच में डाइटिंग करते रहते हैं उस एक्स्ट्रा वजन को शेड करने के लिए। दे आर नाइदर प्री डायबिटिक नोर डायबिटिक, बट जैसे वो अपना डाइटिंग शेड्यूल या डाइटिंग प्रोग्राम जो वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में उनकी क्या क्या गलतियां होती हैं और क्या क्या मिथ गलत फहमियां वो पाले रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली गलतफहमी है इन लोगों को ये रहती है कि बाई एनी चांस अगर आज मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, और वो डेलिबरेटली करने की सोचते हैं, तो उसके बाद मैं दिन भर में कैलोरी इनटेक अपना कम कर सकता हूँ। फाइन, वंस इन ए ब्लू मून इफ यू नो योर बॉडी यू कैन डू दैट। बट इनवेरिएबली आप ये देखोगे कि ब्रेकफास्ट के बाद जिस टाइम पे आपको एज पर द नॉर्मल शेड्यूल भूख लगती है, अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तब भी आपको जो भूख है वो उसी टाइम लगेगी। तो होगा क्या, उसमें रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि आप एक्चुअली अपने ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा कैलोरीज अपने ऊपर लोड कर लेंगे। तो आपको ब्रेकफास्ट ना तो हल्का करना है ना आपको एक्स्ट्रा हैवी करना है। आपकी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपने आदत डाली हुई है वो ऑप्टिमम लेवल आपको रखना चाहिए। एक्चुअली एक जर्मन स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, एक्स्ट्रा हैवी की हम बात कर रहे हैं, तो उससे आपका कोई खास पर्पज सॉल्व नहीं होगा एज फार एज योर वेट मैनेजमेंट इज कंसर्न। ओके। अब दूसरी गलतफहमी कई बार लोगों को रहती है कि अगर हम हर एक घंटे पे खाएंगे तो हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा। नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। क्योंकि जितनी बार भी आप खाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फूड यू टेक, उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन भी रिलीज होगा और उसी के अकॉर्डिंग वेट गेन भी होगा। आइडियली ये रहेगा कि आपने जो अपनी आदत खाने की डाली है, यू नो, 3 meals, मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, or probably some fruits and healthy snacks in between if you wish to have. तो अगर आपने ये आदत डाली है तो दैट इज ए गुड हैबिट टू फॉलो। देयर इज नो चेंज विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आप बार बार ग्रेजिंग करते रहेंगे एनिमल्स की तरह, तो आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो जो है बढ़ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तीसरी जो बड़ी गलत फहमी है जो मैं जनरली लोगों में देखता हूं और काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूं इस बारे में, उनको गलत फहमी ये रहती है कि मार्केट में जो लो फैट मिल्क, या फैट फ्री आइटम, फूड आइटम्स वो मिलते हैं, तो उसको खाने से कैलोरी इनटेक कम होगा। एक्चुअली दैट इज ए मिसनोमर। आप अगर ध्यान से उनका लेबल देखें ना, तो लो फैट मिल्क, इवन देन द फैट परसेंटेज मे बी अराउंड 2.75%, और फैट फ्री है तो उसमें बाकी जो कैलोरी इनटेक है कितना है वो, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू लुक, डेविल इज इन द डिटेल एज फार एज द लेबलिंग इज कंसर्न। एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैं कुछ भी खा सकता हूं। और इनफैक्ट कुछ लोग तो खाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। और होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तभी आप वही खाते रहते हैं। और दूसरी बात, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं जो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है उतना नहीं मिलता अगर आपका अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं है। तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दें। इनफैक्ट कई बार लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि एक्सरसाइज से जितना गेन हुआ, यानी कि जितना उन्होंने अपनी बॉडी को फिट किया, वो खाने में इनडिसिप्लिन करके उस सारे गेन को एक्चुअली वो लूज आउट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, लोग कहते हैं कि हमने स्टार्च फ्री फूड हमने खाना है। आलू तो बेचारा बदनाम हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। खाने में आलू नहीं लेंगे, आलू को निकाल देंगे, एंड इट लुक्स फैशनेबल आल्सो। उसके बाद अगर आप देखें तो लंच और डिनर के बीच में बाहर जाके फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड या बर्गर वो सब खा लेते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ? आपने आलू को तो बदनाम कर दिया। आलू में कितनी कैलोरी है? 3.75 कैलोरी पर ग्राम।
और जो आप बाहर फास्ट फूड या मिठाई खा के आते हो, उसका कैलोरी इनटेक आप देखो तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच, नॉट दैट के आलू को आपने छोड़ दिया और उसके बदले में आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनका कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसमें एक्चुअली न्यूट्रिशन भी नहीं है। मिनरल्स वाइटामिन, आलू में कम से कम कुछ तो मिनरल्स वाइटामिन है, उनमें तो वो भी नहीं है। अब मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग जो है ना जिंदगी में इनडिसिप्लिन लेके आते हैं, खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में, उसके बाद कहते हैं अरे जितना भी मेरा एक्स्ट्रा वेट मैंने गेन किया, मैं डाइटिंग करूंगा और उसको फिर कंट्रोल में लेके आ जाऊंगा। तो वो कैसे चलते हैं, उनकी डाइटिंग चलती रहती है, वेट कम होता है, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। देयर इज ए जर्मन स्टडी, साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टडी की है कि 5 या 10% जब वजन कम हो जाता है, उसके बाद वो मोटिवेशन भी चला जाता है। और एट द मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने 5-6 महीने करके ये डाइटिंग भी कर ली तो 5 से 10% वेट के अलावा कुछ भी लूज नहीं होता। रीजन रीजन बिल्कुल साफ है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप डाइटिंग टू डाइटिंग ही मूव करते रहेंगे। और इसमें मालूम है क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जब आप डाइटिंग करते हैं, कई बार आप सीवियर डाइटिंग करेंगे, बिल्कुल कैलोरी इनटेक कम हो गया और मिनरल्स वाइटामिन भी कम हो गए, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, यू बिकम अनहेल्दी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं कहना नहीं चाहता बट मोस्ट ऑफ देम आर लेडीज, डाइटिंग टू डाइटिंग। और जब उनकी इतनी सीवियर डाइटिंग करें कि बॉडी का लश्चर चला जाता है, दैट शाइनिंग ऑन द फेस, बिकॉज कोलेजन फाइबर्स कम हो जाते हैं। तो देर इज नो पॉइंट इन दैट। यू ought टू ब्रिंग ए लाइफ स्टाइल चेंज इन योर लाइफ अलोंग विद कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अगर नॉर्मली 1800 कैलोरी पर डे ले रहे हैं तो सीधा आप उसको 1000 पे लेके आ जाएं, दैट इज नॉट द वे। और जब भी आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करें उसके साथ आपको एक चीज और करनी है, आपको मिनरल्स और वाइटामिन का बैलेंस अपना बना के रखना है, नहीं तो आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा, और काफी लोगों को होता है। गलतफहमी उन लोगों की जो जनरली वेट ट्रेनिंग में रहते हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक, आई एम हैविंग स्पोर्ट्स ड्रिंक। ये स्पोर्ट्स ड्रिंक अच्छा खासा फैड होता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन होती है, क्योंकि वो कभी भी लेबल नहीं देखेंगे। उसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक में क्या होगा, मिनरल्स वाइटामिन तो होते हैं, बट साथ में उनको कम से कम ये तो चेक करना चाहिए कि उसमें एक्चुअली शुगर कितनी है। मीन्स एक एडिशनल शुगर जो शुगर स्पाइक देती है, उसको पीने से क्या फायदा। तो आपको लेबल को ध्यान में देखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो रूटीन है वो बड़ा हैक्टिक चल रहा है और आपको लंच एक्चुअली खाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ब्रेकफास्ट आप घर से करके गए, तो आप डिनर के टाइम पे घर पे आते हैं और तब आप कहते हैं अगर मैंने लेट खाया तो ऑब्वियसली ये जितना भी मैं खाऊंगा वो सारा जो कैलोरी है वो डिपॉजिट हो जाएगा फैट की फॉर्म में। अब अनलेस यू आर ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग और टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग और आपका कैलोरी इनटेक पूरे दिन में कम है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, तो उस हालत में ऐसा नहीं होगा कि जो भी आप रात के टाइम खाएं वो सारा का सारा आपका फैट डिपोजिशन में कन्वर्ट होके आपके साथ चला जाए। इट विल नॉट हैपन दैट वे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू ओवर ईट जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट हैव लंच, तो आप डिनर पूरा यू गो ओवरबोर्ड। नो, जितनी आपको भूख लगी है उतना आप खाइए। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है कि उस डिनर को आप जनरली जब आप सोने जाते हैं उससे कम से कम 2 घंटे पहले उसको खत्म कर लीजिए, तो ऑब्वियसली उसका डाइजेशन में भी हेल्प होगा और वो फैट डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो अगली गलतफहमी ये रहती है कि अगर वो किसी खाने के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जांपल रसमलाई के बारे में सोचेंगे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा खाएंगे। नहीं, साइंटिफिक स्टडी ऐसा नहीं कहती। साइंस ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप किसी खाने के बारे में सोचें तो उसको आप ज़्यादा खाएं।
और जहाँ तक क्रेविंग की बात है, अगर आप बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं, बैलेंस्ड कैलोरी ले रहे हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो आपको किसी भी खाने की क्रेविंग जनरली नहीं होगी। और अगर होगी भी तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिठाई खाने की आपको इच्छा हो रही है, क्रेविंग यू कैन कॉल इट, आपने लंच के बाद खाई, तो आप कितनी खा लेंगे? यू विल हैव 1 पीस और प्रॉब्ली यू कैन हैव 2 पीसेस। आप थोड़ा कैलोरी एडजस्टमेंट कीजिए। और आफ्टर ऑल लाइफ एंजॉय करने के लिए है। लाइफ इसलिए थोड़े ना कि आप क्रेविंग ही करते रहें। It's not the purpose of life. But the point is, you ought to keep it in mind that excess of everything is bad. और कैलोरी इंटेक अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा और फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम आएगी। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Thank you so much. I hope you liked the video. I will see you in next episode. Thank you so much.